सुगंध गुण दे करके उसको सुवासित कर देता है, सुगंध बसा देता है। कुल्हाड़ी के स्थान पर असंत है, चंदन के स्थान पर संत है। कुल्हाड़ी का काम ही है काटना, वैसे ही खलों का, असंतों का काम ही है बुराई करना, बुराई करना। चंदन उसे सुवासित कर देता है कुल्हाड़ी को, वैसे संत अपनी सहनशीलता से, प्रतिकार न करने की भावना से उनको प्रभावित कर देते हैं। उमा संत कई यही बड़ाई, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, मंद करत जो करई भलाई। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। भगवान ऋषभ देव के मल से मलयाचल हुआ है, उसी पर जो वृक्ष हैं वह चंदन के वृक्ष है, जो बहुत ही सुगंधित है। प्रश्न ये उठता है कि क्या गुण देते हैं संत? चंदन तो सुगंध प्रदान करते हैं, यह तो स्पष्ट है, लेकिन संत क्या गुण देते हैं? इसका समाधान यह है कि संत का काम है देना, संत का काम है देना, लेना या न लेना ये खल का काम है। जो तो को काटा बोए ताहि बोए तू फूल, तो को फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। दूसरा भाव इसका यह है कि संत जब सहन कर ले जाते हैं तो असंत में ग्लानि होती है, खल को ग्लानि होती है। यही संत अपना गुण प्रदान किए, ऐसा समझना चाहिए। पश्चाताप तो उनको हुआ ही। एक बात और समझना चाहिए कि यदि कुल्हाड़ी काटना छोड़ दे तो चंदन किसी को प्राप्त ही न होगा। कुल्हाड़ी यदि ना काटे तो चंदन किसी को नहीं मिलेगा। कुल्हाड़ी के काटने से चंदन सबको प्राप्त होता है। वैसे ही यदि खल ना हो तो संत को कोई जाने ही ना। खल अपनी दुष्टता करने से संत की महिमा को प्रकाशित करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी के प्रारंभ में वंदना प्रकरण में खल को प्रणाम किए, वंदन किए, उनकी बड़ाई किए। तो किसी ने पूछा कि महाराज आपने खल को वंदन प्रणाम किया है तो वह तो आपके साथ सद्व्यवहार करेगा, वह बुरा व्यवहार नहीं करेगा। गोस्वामी जी ने कहा
मैंने उनको सद्व्यवहार करने के लिए प्रणाम नहीं किया है। फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं साधु हूं और साधु का काम है सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, इसलिए मैंने भी प्रणाम किया। इसलिए नहीं कि वह मेरे साथ सद्व्यवहार करें। और मैं स्पष्ट करता हूं, गोस्वामी जी ने कहा कि मैं अपनी दिशि किन्ह निहोरा, मैं अपनी दिशि किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओरन लाओ भोरा, तिन्ह निज ओरन लाओ भोरा। मैं अपनी दिशि किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओरन लाऊब भोरा। वे अपनी ओर से न भूले, वे अपना काम करते रहे। तो संत का प्रचार होता है असंत की दुष्टता के कारण। लोग संत को जान पाते हैं, ये संत हैं। काटई पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। भक्तमाल जी के 265 कवित्त में स्वामी श्री प्रियादास जी ने लिखा, जीते प्रतिकूल मैं तो मानो अनुकूल सब। क्यों? क्योंकि वे संत की महिमा रूपी मणि जिस कोठरी में रखी गई है उसके ताला चाबी है ये। भक्तमाल जी में 529 कवित्त में श्री गदाधर भट्ट जी की कथा स्वामी प्रियादास जी ने गाई है। 529 कवित्त में श्री गदाधर भट्ट जी इनके घर पर चोर आए और चोर ने जो पाया सब बांध लिया। श्री गदाधर भट्ट जी को पता चल गया कि ये चोरी करने आए हैं, परंतु उन्होंने कुछ शोर नहीं किया, आराम से लेटे रह गए। चोर बड़े परेशान, क्योंकि जो गठरी बांधा है उसको उठा नहीं पा रहा है, वह परेशान है। तो श्री गदाधर भट्ट जी उठाने लगे। उन्होंने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? तब श्री गदाधर भट्ट जी ने कहा, मैं तुम्हारा सहयोग कर रहा हूं। कहा, मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। उन्होंने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आप मुझे मना न करके, दंडित न करके और मुझे आप सहयोग क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि तुम अपनी जान को हथेली में लेकर के चोरी करने चलते हो। यह भी जानते हो कि यदि पकड़े गए तो बहुत पिटाई होगी, और यदि कारागार में भेज दिए गए तो महीनों वर्षों जेल में रहेंगे। इसके बाद भी तुम चोरी करने आते हो। मैं चाहता हूं कि तुम लिए जाओ, मुझे तो फिर कल प्राप्त हो जाएगा। मेरे जो भक्त लोग हैं उन्हें पता चलेगा कि चोरी हो गई, मुझे प्राप्त हो जाएगा, वह सभी सामान मुझे प्राप्त हो जाएंगे, तुम लेकर जाओ। इस प्रकार से जब इन्होंने साधुता का परिचय दिए तो बेचारा वह बड़ा लज्जित हुआ और वह चोरी छोड़ करके शिष्य बन गया। तो भक्तमाल जी में ऐसी कई कथाएं हैं
कि उन लोगों में परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। संत अपनी साधुता के कारण उनको महान बना देते हैं। काटई परसुमलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाही पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाही पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। चंदन काटने वाले को भी सुवासित करता है, सुगंधित करता है, इसलिए वह देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जग वल्लभ माने जगत के प्रिय बन जाता है, सर्वाधिक लोकप्रिय बन जाता है, जगत के प्रिय हो जाता है। कौन? श्रीखंड। श्रीखंड माने चंदन। और कुल्हारी ने जो काटा है, चंदन ने तो उसे सुवासित किया है, चंदन ने तो उसे गुण दिया है, पर फिर भी प्रकृति द्वारा उनको दंड मिलता है। खल ने खलता की है, इसलिए उसको प्रकृति दंड देती है। परसु बदन यह दंड। परसु मानो उस फरसे, कुल्हारी के मुख को यह दंड मिलता है। कैसा दंड? कि अनल दाही पीटत घनहि। अनल दाही पीटत घनहि। अनल माने अग्नि में, दाही माने तपा करके उसे घन से पीटा जाता है। अनल दाही पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। ताते माने इसी से चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है। वैसे ही संत अपने सद्गुण के प्रभाव से देवताओं द्वारा पूजित होकर के भगवान के धाम को पहुंचते हैं। जगह प्रिय हो जाते हैं संत, सब उनकी बड़ाई करते हैं, गुण गाते हैं। अनल दाही पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। जैसे फरसे को अग्नि में तपा करके घन से पीटा जाता है, वैसे ही खल को इस लोक में सरकारी दंड प्राप्त होता है, कारागार में जाता है, पुलिस प्रशासन द्वारा दंडित होता है। मृत्यु उपरांत जमदूतों द्वारा अनेक प्रकार से दंड प्राप्त करता है। समष्टि रूप से भगवान श्री राम जी संत और असंत का भेद वर्णन किए। संत क्या है, असंत क्या है, तो चंदन और कुल्हारी के नाम लेकर के स्पष्ट किए। आगे एक दोहे में संत का गुण वर्णन करते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। विषय अलंपट शील गुना कर,
पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। विषय अलंपट, विषय से अलंपट होते हैं, अर्थात विषय से निर्लिप्त रहते हैं। वे लंपट नहीं होते, अलंपट रहते हैं। विषय में लिप्त नहीं होते हैं, विषय से निर्लिप्त रहते हैं। शील और गुणों के आकर्मणे खान होते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख से दुखी हो जाते हैं और पर सुख से सुखी हो जाते हैं। उनका अपना कोई ना दुख है ना कोई अपना सुख है। विषय अलंपट शील गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। संत के जीवन में विषय नहीं रहता है। वह विषय जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, विषय में लिप्त नहीं होते हुए। विनय पत्रिका 127 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जे रघुवीर चरण अनुरागे तिन सम भोग रोग सम त्याग। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। वे परित्याग किए रहते हैं। उनका व्यक्तिगत कोई ना दुख है ना सुख है। दूसरों के दुख देख करके दुखी हो जाते हैं। पर दुख द्रवई संत सुपनीता निज परिताप द्रवई नवनीता। गोस्वामी जी ने लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना कहा कवि न पर कहीं न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। पर दुख दुख नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। श्री भक्तमाल जी में कवित संख्या 600 में है। श्री भक्तमाल जी की कवित संख्या 600 में स्वामी श्री प्रियादास जी ने यह कहा कि श्री केवल राम जी नामक एक संत जी हैं। केवल राम जी संत, वे दूसरों के दुख से बहुत दुखी हो जाते थे। उन्होंने एक जगह देखा कि एक किसान बैल के ऊपर मारने के लिए डंडा उठाया। बैल बड़ा कमजोर था, वृषभ कमजोर था। इनको डंडा उठाए हुए देख करके इतना कष्ट हुआ, उस बैल में ऐसे तदाकार हो गए कि किसान ने डंडा मारा बैल को और भूमि पर लौट गए केवल राम जी, और पीठ पर डंडे का चिन्ह उभर आया। ऐसे संत हृदय। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूत रिपु विमद विरागी। सम अभूत रिपु विमद विरागी। लोभा मरस हरस भय त्यागी। लोभा मरस हरस भय त्यागी। सम अभूत रिपु विमद विरागी। सम, सबके प्रति सम भाव रखने वाले सम होते हैं संत। अर्थात
मन बुद्धि चित्त अहंकार को एक करके, एकाग्र करके भगवान में लीन रहते हैं। अभूत रिपु, अभूत रिपु माने अजात शत्रु, अभूत रिपु माने अजात शत्रु, जिनके लिए कोई शत्रु उत्पन्न ही नहीं हुआ। विमद माने बिना मद के होते, कोई मद नहीं होता उनमें। जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन में वच इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटकाः। इन पांचों में से कोई मद उनमें नहीं होते। विमद, विरागी, विरागी माने वैराग्यवान होते हैं। कहीं राग नहीं होता, कहीं आसक्ति नहीं होती। लोभा मरस हरस भय त्यागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। लोभ, आमर्ष, हर्ष और भय को त्यागे हुए रहते हैं। उनमें कोई लोभ नहीं होता, कोई आमर्ष नहीं होता। आमर्ष माने चिढ़ना, रोष करना। माखे लखन कुटिल भई भौं है रदपट फरकट नयन रिस। कोई लोभ नहीं, कोई आमर्ष नहीं, अथवा तो कोई ईर्ष्या नहीं। हर्ष भय त्यागी, हर्ष और भय को त्यागे रहते हैं। वैराग्य संदीपनी 31-32 में गोस्वामी जी ने लिखा, बिरले बिरले पाइए, बिरले बिरले पाइए, माया त्यागी संत। तुलसी कामी कुटिल खल केकी काक अनंत। बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत। बहुत कम दिखते हैं। वही वैराग संदीपनी 13 में भी गोस्वामी जी ने लिखा, शत्रु न काहू करी गने मित्र गनई नहीं काहू। तो लोभा मरस हरस भय त्यागी, हर्ष और भय को परित्याग किए रहते हैं। कोमल चित दिनन पर दाया, कोमल चित दिनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया। कोमल चित दिनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। बड़े कोमल चित्त के होते हैं संत। दीनन पर दया, दीन जनों पर दया भाव रखते हैं। मन बच क्रम मम भगति अमाया। मन से, वचन से, कर्म से, अमाया माने निष्कपट, मम भगति मेरी भक्ति में रत होते हैं। मन बच क्रम मम भगति अमाया। अमाया माने माया रहित, निष्कपट, निश्चल भाव से। संत का चित्त कोमल होता है। दीन जनों पर वे दया भाव रखते हैं। कोमल होता है संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान। मन से, वचन से, कर्म से, निष्कपट भाव से भक्ति करते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी,
भरत प्राण सम मम तेई प्राणी। सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम तेई प्राणी। सबहि मान प्रद, सभी को मान प्रदान करते हैं और आप स्वयं अमानी बन के रहते हैं। हे भरत तेई प्राणी मम प्राण सम। हे भरत, वे प्राणी, वे संत, वे भक्त मेरे लिए प्राण के समान है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। धरऊ देह नहीं आन निहोरे। सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम तेई प्राणी। इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी संतों की महिमा श्री भरतलाल जी को सुना रहे हैं। सर्वप्रथम संत का गुण सुना रहे हैं, इसके बाद असंत का गुण सुनाएंगे। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं इस निवेदन के साथ कि हम लोग प्रतिवर्ष दीपावली उत्सव मनाते हैं। दीपोत्सव जिसे कहते हैं। धर्मशास्त्र में 3 रात्रि की चर्चा की गई है, मोहरात्रि, शिवरात्रि और कालरात्रि। मोहरात्रि उस रात्रि को कहते हैं जिस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। सभी लोग भी मोहित हो गए, इसलिए भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मोहरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि ये भी अपने आप में प्रसिद्ध है, जिस रात को भगवान शिव का विवाह हुआ है। शिवरात्रि की प्रसिद्धि इसलिए है कि उस रात्रि को विशेष रूप से भूत प्रेत उत्सव मनाते हैं, उत्सव में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि भूतनाथ भोलेनाथ भगवान शिव शंकर का विवाह उत्सव होता है। और काल रात्रि, शिवरात्रि की तिथि है फाल्गुन में, कृष्ण पक्ष 13। और काल रात्रि कहते हैं कार्तिक अमावस्या की रात्रि को। ऐसा माना जाता है कि यह रात्रि बहुत भयानक होती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार तांत्रिक लोग इस रात्रि को सिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष व्रत अनुष्ठान भी करते हैं। किसी के जीवन में काल रात्रि व्याप्त न हो, इसलिए दिया जलाते हैं, दीप जलाते हैं। जिस दीप के प्रभाव से हमारे जीवन में उजाला बना रहे, अंधकार ना आवे, अंधकार छट जाए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब अयोध्या जी से जाने वन के लिए प्रस्थान कर गए, भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या जी से वन के लिए प्रस्थान कर गए तो लागति अवध भयावनी, भारी मानव काल रात्रि अंधियारी। श्री राम जी के वन जाने के बाद काल रात्रि आ गई, और वह रात्रि इस प्रकार से भयानक थी कि महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश श्री दशरथ जी को निगल लिया उस रात्रि में। परंतु जब भगवान श्री राम रावण को मार करके श्री अयोध्या जी में आए तो वह रात्रि समाप्त हो गई। वह रात्रि दीपावली के रूप में परिवर्तित हो गई। अर्थात
दीपावली मनाई गई। तो हम सभी वैष्णव जन इस बात से परिचित हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र के 14 वर्ष उपरांत श्री धाम अयोध्या जी में आगमन पर विशेष रूप से दीपोत्सव मनाया गया, दिया जलाया गया। और फिर दूसरे दिन श्री राम जी को 56 व्यंजन बना करके, 56 भोग बना करके भोग लगाया गया। उसको अन्नकूटोत्सव कहते हैं, अन्नकूट उत्सव। तो यह दीपावली भगवान श्री राम जी के अयोध्या आगमन पर मनाई जा रही है। और हम लोग विगत 5 वर्ष से विशेष रूप से श्री धाम अयोध्या जी के दीपावली का दर्शन करते हैं। कल इसलिए कथा विराम की गई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो यह दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित था उसका दर्शन लाभ सब लोग ले सकें। तो बड़ा ही भव्य, दिव्य, सुंदर तरीके से यह दीपोत्सव मनाया गया है। दूरभाष के माध्यम से जहां भी बात हुई, सबने यही कहा कि कल तो अयोध्या जी बड़ा चकाचक रहा। हमने कहा बिल्कुल आनंद ही रहा। तो अयोध्या जी का आनंद कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और वैसे कल ही क्यों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा कि नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहे लोग सब पूरी। तो यह जो दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और इस महीने में कई ऐसे उत्सव है, जैसा कि दीपावली है ही है, अन्नकूट है, फिर इसके बाद परिक्रमा का मेला, पूर्णिमा स्नान आदि सब मेला इस कार्तिक में आयोजित है। और सबका दर्शन लाभ हम लोग बारी बारी से लेते रहेंगे, कथा भी सुनते रहेंगे। तो कल के दिन हम लोग अन्नकूटोत्सव का आनंद लेंगे, फिर परसों से हम लोग कथा का आनंद लेंगे। इन्हीं के साथ यहीं पर कथा विराम की जा रही, वाणी विराम की जा रही है। सीताराम 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 सीताराम।